और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा जब प्रभु ने कहा कि वो आएगा और तुम्हें सारी बातें बताएगा, तो सारी ही बातें बताएगा। आमीन, हालेलुया। तो सारी बातें सुनने के लिए हमें तैयार रहना, आधी अधूरी बात नहीं। एक पिता अपने बढ़ते हुए बच्चों को चाहेगा कि वो सारी बातें सीखते जाएं। हालेलुया। ऐसा नहीं होगा कि पिता कुछ छुपाएगा। पिता उसी से छुपा सकता है, या बच्चा अगर रिबेलियस हो, आमीन, तब पिता छुपाएगा। इजराइली रिबेलियस हो गए, एग्जाम्पल हमारे पास है। पिता उन्हीं से बात छुपाता है अगर कोई साउंड माइंड का ना हो। लेकिन वचन कहता है क्या तुमने वो आत्मा नहीं पाया कि अब तुम डरो, लेकिन अब तुमने वो आत्मा पाया है कि अब तुम ना डरो। यू हैव गॉट अ स्पिरिट ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि पिता सारी बातें बताएगा अपने बढ़ते हुए बच्चों को। बोलो, मैं बढ़ता हुआ बच्चा हूँ। हालेलुया, मैं आत्मा में बढ़ता हुआ बच्चा हूँ। आमीन। इब्रानियों की किताब निकालेंगे, एक छोटी सी बाइबल स्टडी है। हम लोग, ऐसा नहीं है कि कोई प्रीचिंग है, लेकिन हम इस बुक को तलाशेंगे, इसको खोल खोल के देखेंगे कि वर्स बाय वर्स इसमें प्रभु क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि एवरी स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रीथ्ड। हर एक वचन उसकी प्रेरणा से लिखा गया है। हालेलुया, आमीन। तो जब हर एक वर्ड उसकी प्रेरणा से लिखा गया है, तो हमें विश्वास है जो ये लोग लिख रहे थे, ये लोग भी बेफायदा नहीं लिखेंगे। इतनी मेहनत क्यों करेंगे कोई कि जेल से ही लेटर लिखे जा रहे हैं? इतनी मेहनत क्यों करेगा कोई? इसका मतलब है कि कुछ बहुत जबरदस्त चीज उन्होंने महसूस करी है। अभी हिब्रू के राइटर के बारे में कंफर्म नहीं है कि वो कौन था। हालेलुया। लेकिन जो भी था, उसे यीशु मसीह का रेवलेशन पूरी तरह से पता था कि यीशु मसीह है कौन। क्योंकि इतने समय नहीं बीता था कि वो लोग भूल जाए, है ना। जनरेशन इतनी नहीं निकल गई थी कि धीरे धीरे करके वो चीज फेड अवे हो जाए, तो फेड नहीं हुई। तो इस हिब्रू की जो बुक है वो AD 70 के आसपास की, 70 AD। और यीशु मसीह के 70 साल बाद, अब हमारी आजादी को कितने साल हो गए इंडिया की? 75, 76। क्या भूल गए हम महात्मा गांधी को? इतना टाइम में नहीं भूल सकता। इसका मतलब है रेवलेशन साफ था। हालेलुया, तो समझ मेरी बात। 70 AD तक क्लैरिटी थी, पर डर था कि हमने क्या राइट चॉइस करी है कि इनकरेक्ट चॉइस करी है। ये लेटर हिब्रूज को लिखा गया, जो कि ज्यूज हैं, जो कि क्रिश्चियन हो गए, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। अब वो लोग इस सोच में थे कि भाई हमने सही किया है कि नहीं किया है। ज्यूज थे, अब हम क्रिश्चियन हो गए कि हमने सही किया कि नहीं किया है, क्योंकि परसिक्यूशन हो रहा है। हमारी 70 साल परसिक्यूशन में निकल गए। ठीक है, एक परेशानी निकल के अब जो है दूसरी परेशानी में फंस रहे हैं। तो ये लोग बड़े कंफ्यूज हैं। तो इसका ऑथर अनसर्टेन है इस बुक का। 70 AD के आसपास की बुक है। और कोई कहता है कि पॉल ने लिखी, कोई कहता है बरनबास ने लिखी, कोई कहता है पौलुस ने लिखी। ठीक है, कोई कहता है कि लूक ने लिखी है, कोई कहता है प्रिस्सिला ने लिखी है। प्रिस्सिला अक्विला देवर, है ना। और कुछ लोगों को पता ही नहीं है। सो इसमें उनको डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम हो रहा था ज्यूज को, इसलिए ये बुक जो ये लेटर लिखा गया। हालेलुया। तो ये बाइबल स्टडी इसलिए मैं इसे ऐसे करके बता रहा हूँ कि 70 AD बोले नहीं हम कुछ, काफी निकट की बात है, इम्पोर्टेंट बात है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि 70 AD जब हो गया है, तो अगर आप इंडिया से कंपेयर करो, तो उनको लग रहा है कि ये इंडियन गवर्नमेंट जो नई आई है, ये पता नहीं चला पाएगी देश को कि नहीं। पहले ही सीख थी क्या अंग्रेजों के टाइम पर, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है इन लोग को, पर ऐसा नहीं है, चल रहा है ना हमें। तो ये वो लोग थे। सो पहले चैप्टर के फर्स्ट वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, लॉन्ग अगो गॉड स्पोक मेनी टाइम्स एंड इन मेनी वेज टू आवर एंसेस्टर्स थ्रू प्रॉफिट्स। पुराने समय में कई लोग बात करते रहे प्रॉफिट्स के थ्रू। एंड नाउ in these final days he has spoken to us through his son। बेटे के द्वारा बात कर रहा है प्रभु।
God promised everything to the Son as an inheritance, and through the Son He created the universe. तो क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे राइटर? वो कहना चाह रहे हैं कि यूहन्ना की बात सुन लो कि जिस यीशु मसीह का प्रचार हम कर रहे हैं वो सबसे सुप्रीम है। तुम्हें लग रहा होगा कि जिस क्या बोलते हैं यहोवा को तुम फॉलो कर रहे थे, या जो वो बातें प्रॉफिट्स को फॉलो कर रहे थे, मूसा को, वो बेटर है। पर ये हिब्रू में ये बताना चाह रहा है राइटर कि मूसा बेटर नहीं था, यीशु मसीह बेटर है। इसीलिए क्या बोल रहा है, स्टार्ट करते हैं, बोलता है कि प्रॉफिट से शुरू हुई कहानी, और अब हम कहाँ पे आ रहे हैं? धीरे धीरे यीशु मसीह तक आ रहे हैं, पुत्र तक आ गए हैं। ठीक है, और इसलिए यीशु मसीह ने कई बार क्या कहा? उन्होंने कहा कि पिता ने तो कई बार किसको भेजा? नौकरों को भेजा, लेकिन फिर उसने एक बार बेटे को भेजा, तुमने उसको भी मानने की सोची। तो ये पैरेबल इसलिए ही था, प्रॉफिट्स ही वो सर्वेंट्स थे और फिर बेटा है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वर्स, द सन रेडिएट्स गॉड्स ओन ग्लोरी। बेटा ही पिता की महिमा को दिखा सकता है, प्रकट करता है, ठीक है, चमकाता है, एंड एक्सप्रेसेस द वेरी कैरेक्टर ऑफ गॉड। और वही परमेश्वर के हृदय को, उसके कैरेक्टर को दिखा सकता है। मूसा नहीं दिखा सकता, उसने सिर्फ पीठ देखी थी। हालेलुया, है ना? उसने सिर्फ पीठ देखी थी, वो नहीं बता सकता कि वो कैसा था या वो कैसा है। तो यीशु मसीह ने कहा कि सिर्फ मैं हूं जिसने पिता को रिवील किया। आगे चलते हैं, When he had cleansed us from our sins, he sat down in the place of honor at the right hand of the majestic God in heaven. Clear? करने के बाद वो पिता की दाहिनी ओर बैठ गए। This shows that Son is far greater than the angels. So दूतों से भी कहीं बढ़कर है, इसका मतलब है मनुष्य का पुत्र या फिर पिता का ये रूप, ये यीशु मसीह। Just as the name God gave to him is greater than any other name. So केवल वो व्यक्तित्व ही ग्रेटर नहीं है, लेकिन उसका नाम भी सर्वोच्च है। हालेलुया, सर्वोच्च नाम। आगे पढ़ते हैं, The Son is greater than the angels. Verse number 5 अब हिंदी में पढ़े, कोशिश में पढ़ना। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। स्वर्गदूतों से तो कहा ही नहीं, और यीशु मसीह ने कहा जब बपतिस्मा होके बाहर आए तो बोला ये तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे खुश हूँ। आगे चले और पढ़ो। और फिर यह मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। बताओ, ये भी नहीं, आगे। और जब पहलौटे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। देखो, एंजल से भी बड़ा है, ठीक है, और यही हिब्रूज को समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पर कि क्या कैसे बड़ा है। और कई बार हम देखेंगे ना कि आज के टाइम पर भी यीशु मसीह जो है ना हल्का पड़ गया। लोग डरने लगे हैं शैतान के दूतों से कि मेरे ऊपर कुछ करा ना दे, लेकिन जिस पर विश्वास है मनुष्य का पुत्र या बोलो खुदावंद का वो इकलौता पुत्र, वो फार ग्रेटर है स्वर्ग के एंजल से। तो ये टुच्चे एंजल्स के आगे तो वो बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। तो एंजल से हम कंपेयर करें तो हम दुष्टों के दूतों से भी कंपेयर करें। और क्या माइकल कोई युद्ध हारा? मुझे नहीं लगता वो हारेगा। स्वर्गीय सेनाओं का जो अधिकारी है, ठीक है, वो कैसे नहीं हारा? डैनियल की भी प्रार्थना ले आया वो, है ना, आंसर उसका। हमें आगे चलते हैं। सो 7th वर्स पढ़ना। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। आगे। परंतु पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। आमीन। आगे 10वीं आयत। और यह कि हे प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। आगे। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, परंतु तू वही है
और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। पता है यीशु मसीह पे यकीन क्या बोलते हैं करना कभी कभी फेड अवे इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे रिमाइंडर लेटर्स नहीं आते हमारे पास, रिमाइंडिंग लेटर्स नहीं आता कि कोई हो जो सच में रेवलेशन पाता हो और वो हमको कुछ भेजता हो कि आज मिला है कुछ, ये लो प्रभु मुझे मिसिंग रेवलेशंस, मिसिंग लेटर्स की वजह से आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट कमजोर हो गई है। पर उस टाइम पर लोग नए नए धधकते हुए आग के आत्मा से भरे हुए थे और लेटर लिख रहे थे, लोगों को बता रहे थे, बार बार भूलने ही नहीं दे रहे थे यीशु मसीह को। और आज जब हम कहते हैं कि हम न्यू विटनेस हैं तो हमारा भी काम यही बन जाता है कि हम भी भूलने ना दे लोग। हालेलुया। तो हिब्रूज जब भूल सकते हैं उस टाइम पर, तो क्या आज के मसीह हिब्रूज जैसे नहीं है? हिब्रूज जैसी है आज के मसीह। क्यों? क्योंकि उनको तो मालूम है कि वो अब्राहम की संतान हो गए, ठीक है, पर यीशु मसीह पानी कम चाय टाइप हो गया, ठीक है, कमजोर पड़ गया। उनके घरों में सिर्फ फोटो टंगी रह गई है और क्रॉस लगा रह गया है, लेकिन ये रेवलेशन की वो एंजल से भी बड़ा है, मिसिंग है। ये रेवलेशन जो वर्स 10 में लिखा है कि सारी फाउंडेशन पूरी पृथ्वी की और पूरे ब्रह्मांड की उसी में डाली गई, ये फिर मिस हो जाता है। तो यीशु मसीह का प्रचार इस तरीके से नहीं है कि वो क्या है, आइडेंटिटी क्या है उसकी। तो इसीलिए बॉडी ऑफ क्राइस्ट को लगता है यार ठीक है तो, लेकिन अपना जो है ना सुबह शाम तक मेहनत करके रोजी रोटी चलती पेट चलता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये रेवलेशन मिसिंग है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में कि यीशु मसीह क्या था, क्या है और क्या कर सकता है। अगर ये पता लगता रहे हर बार, तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह ठहरे हो। ये तो गड़बड़ी है, तुम मेरे गवाह नहीं। तुम गवाही किस बात की दोगे? इस बात की नहीं दोगे कि मेरे लिए क्या किया, इस बात की भी दोगे कि वो है कौन। ये किसकी गवाही दे रहे थे कि मेरे लिए ये कर दिया, ये मेरे लिए वो कर दिया। किसकी गवाही है ये? वो क्या है, वो क्या है, इसकी गवाही है ये। तो हमें गवाह बनना है अपने। मैं जब बोलता हूँ टेस्टिमनी दो, तो ये बताओ कि यीशु मसीह कौन है। जरा टेस्टिमनी दो यीशु मसीह की। गवाह किसके बनना है? यीशु मसीह का। तो टेस्टिमनी अपनी दोगे, अपने हाल बताओगे और यीशु मसीह की गवाही दोगे। समझ में आया? तो हिब्रूज लेटर लिखने का बात यही है कि वो गवाही यीशु मसीह की दे दे, ताकि उसको कोई कमजोर ना पाए, उसको कोई भूल ना जाए। और सच्चे परमेश्वर से अगर दूर होते चले गए तो फिर इजरायली वाला हाल होगा, फिर क्या रिपीट मारना पड़ेगा सब कुछ। समझे? आगे चलते हैं, वर्स नंबर 13। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। देखा तुमने? स्वर्गदूतों से बड़ा है। ये पूरा जो चैप्टर नंबर 1 है, ये स्वर्गदूतों और यीशु मसीह को कंपैरिजन का चैप्टर है, ठीक है, याद रखना। हिब्रूज चैप्टर 1 जीसस वर्सेस एंजल्स, ठीक है, हिब्रूज चैप्टर 1 जीसस वर्सेस एंजल्स, याद रहेगा तुम्हें, कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। आगे चलते हैं वर्स चैप्टर नंबर 2 पर, और यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। So we must listen carefully to the truth we have heard, ठीक है, or we may drift away from it. For the message God delivered through angels has always stood firm, and every violation of the law and every act of disobedience was punished. So what makes us think we can escape if we ignore this salvation that was first announced by Lord himself and then delivered to us by those who heard him speak? ये कह रहा है कि अब तुम इस सैल्वेशन को कमजोर मत आको। किससे मिल रहा है सैल्वेशन? डायरेक्ट यीशु मसीह का जो ये सैल्वेशन है, ये जो हमें मिल रहा है, अब इसको हल्का नहीं जानेंगे। अब हल्का क्यों नहीं जानेगा कोई? क्योंकि अब एंजल से कंपैरिजन हो गया है ना। अब इसलिए नेक्स्ट बात क्या है कि हल्का मत जानो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये बात ध्यान रखना कि इग्नोर करोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि आगे अगर हम पढ़ेंगे हिब्रू में तो आगे ये लिखा है
कि इजरायलियों ने भी इग्नोर किया था सिर्फ, और उस वजह से कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। सो एक वर्ड हमें मिलता है यहाँ पे, इग्नोर करना। अगर आत्मा आपको कह रहा है बैठ जाओ प्रार्थना करने, इग्नोर नहीं करना। हालेलुया। तो यहाँ पे एक हिदायत है। इग्नोर करने का मतलब पता है क्या है? स्पेस बना देना। ठीक है, इग्नोर करना मतलब स्पेस बना देना। जिस जगह पे कुछ फिल हो सकता था वहां पे अब जगह रह गई है, कोई और बैठ जाएगा आके। आपका समय एक स्पेस है, वहां पे कोई और भी आ सकता है। तो टाइम इग्नोर नहीं करना है। जब जब मौका मिले तो हमें विचार भी करना है और हमें यीशु मसीह के साथ बैठकर संगति भी करनी है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मैसेज हमसे बड़े बड़े कामों को करा दे जो आगे वाली वर्ड्स में लिखा हुआ है। एंड गॉड कंफर्म्ड द मैसेज बाय गिविंग signs and wonders and various miracles and gifts of the Holy Spirit whenever he chose। पढ़ना हिंदी में 4th verse। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। आमीन। तो अब आपकी गवाही का नेक्स्ट पार्ट आता है। आपकी गवाही में क्या एडेड होगा? आपके चिन्ह एडेड होंगे। हालेलुया। आपने यीशु मसीह की गवाही तो दी, पर आप चिन्ह चमत्कार नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है? आपकी गवाही पुख्ता नहीं हुई। हालेलुया। इसलिए यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक सामर्थ ना पाओ बाहर निकलना। आमीन। और जब बाहर निकलना तो फिर तबाही सी मचा देना। यही तो था, मचा दी। कहते हैं ना, वो क्या है, यीशु मसीह के दीवाने पहाड़ों से कहते हैं यीशु मसीहा के दीवाने हैं। वो गीत पुख्ता करता है इस बात को कि वो पहाड़ों को हटा देते थे। वो कहते सोना चांदी मेरे पास है नहीं, उठ खड़ा हो जा। और ये भी आज मिसिंग है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की वाली पावर वाली आइडेंटिटी भी मिसिंग है, वो मिस हो गई। तो हिब्रूज को यही आइडेंटिटी बताई जा रही है कि भाई तुमने देखा है तुम्हारे बीच में वो चलता फिरता था, देखा नहीं तुमने कैसे चंगाइयां करता, तुमने देखा नहीं कैसे दुष्ट आत्माएं भागती थी। भूलना नहीं। हाँ, याद करते रहना, याद करवाते रहना ही विटनेस का काम है। ठीक है, क्रिश्चियन विटनेस का काम कि यीशु मसीह की वो सामर्थ को सिर्फ इस बात की गवाही देनी कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और ऐसा हुआ, अब तुम बच के स्वर्ग पहुंचोगे। अरे गवाही इस बात की देनी थी कि तुम साइंस और वंडर्स भी कर रहे थे। वो ऐसा भी कर रहा था क्योंकि उसने कहा कि मैं क्यों आया हूं। आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 1 क्या लिखा है? मेरा अभिषेक किया गया है काय के लिए? पढ़े, लूक चैप्टर 4 पढ़ लो। बीमारों को चंगा करने और सब कामों के लिए। वीडियो हाँ पढ़ देते हैं। एक लूक चैप्टर 4 में मुझे याद आता है, और एक आइज़ाया 61 का बात है वो जो पुख्ता करे। लूक चैप्टर 4 वर्स 16 है शायद। लूक चैप्टर 4 वर्स 16 नासरत में आया जहाँ पालक क्या लिखा है? यशायाह की भविष्यवाणी के बाद लिखा है। हाँ 16 समथिंग है, 16 से 18 तक। 18 से पढ़ो। 18 से हाँ। क्या है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। ये प्रचार उसने कर दिया। और क्या ये खत्म हो गया है अब? बिल्कुल, ये प्रसन्न रहने का वर्ष का खत्म हो गया है। कुछ डिनोमिनेशंस या कुछ विश्वासी ऐसे जो कहते हैं कि वो खत्म हो गया, अब डे ऑफ वेंजेंस आने वाला है। वो डे ऑफ जजमेंट है, वेंजेंस आएगा। वो टाइम अभी आया नहीं है। वी आर स्टिल इन द डेज ऑफ फेवर। हम अनुग्रह के दिनों में चल रहे हैं। हमें क्या आपने अनुग्रह महसूस नहीं किया हुआ है? किया हुआ है और रोज करते हैं। हालेलुया। सो क्या यीशु मसीह के उसने आते ही क्या बोला अपने विषय में कि ये वाली भविष्यवाणी मेरे लिए आज तुम्हारे सामने पूरी हो रही है? क्या है वो भविष्यवाणी? कि वो क्या करेगा? सारे बंदियों को छुड़ाएगा, बीमारों को चंगा करेगा। फिर एक दिन यूहन्ना के चेले पहुंचे यीशु मसीह के चेलों के पास, है ना, कि भाई कौन है ये? फिर यूहन्ना ने भेजा उनको। तो यीशु मसीह ने कहा कि भाई
कह दो यूहन्ना से ऐसा ऐसा हो मैं ही मसीह हूँ। क्यों? ये सब चीजें हो रही हैं। ये सब चीजें हो रही हैं, क्या साइंस एंड वंडर्स हो रहे हैं? वंडर हो रहे हैं। तो यूहन्ना इसका मतलब समझदार था, साइंस और वंडर्स का इंतजार कर रहा था। पर फिर हम देखते हैं कुछ मसीहों को कि वो ऐसा सीख गए हैं कि साइंस और वंडर्स ज्यादा नहीं जाना है इनके पास। पर ऐसा नहीं है। यीशु मसीह अपना प्रचार इन्हीं की बदौलत कर रहे थे, है ना। और हिब्रूज को भी फिर से ये याद दिलाया जा रहा है कि भाई साइंस और वंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब बीमारियों को भी हमने भी गलत सीखा भाई। बीमारियां ठीक है, आने दो, अरे ठीक है कर लेंगे, दुआ कर लेंगे, अरे थोड़ी सी बुखार हो जाए दुआ कर लेंगे। अरे उसे भगाना है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ये सब चीजें रह कैसे सकती है भाई? भगाओ उनको। तो इस इच्छा को हमको ना संभाल के रखना है कि बीमारी को मैं रहने नहीं दूंगा, परेशानी को मैं रहने नहीं दूंगा। यीशु मसीह के नाम से इस पहाड़ों को मैं हटाऊंगा। और यही चीजें मेरी गवाही देंगी यीशु मसीह। यही चीजें वो गवाही देगी जो यीशु मसीह है। हालेलुया। वर्स नंबर हिब्रू में चलते हैं वापस, चैप्टर नंबर 2 और वर्स नंबर 5। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया, वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया। इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रख ना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। आमीन। वे कहता है, मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। और फिर ये मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और फिर ये देख, मैंने उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दी। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप ही अब उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तान में फंसे थे, उन्हें छुड़ाया। क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिब्रूज, इसमें कंपैरिजन है मनुष्य और एंजल्स का। हालेलुया, समझ रहे हो? पहले यीशु मसीह वर्सेस एंजल्स था, चैप्टर 1, और चैप्टर नंबर 2 है मैन वर्सेस एंजल्स, मैनकाइंड वर्सेस एंजल्स। क्योंकि अब हिब्रूज का क्या मानना है या फिर यहूदियों का क्या मानना है कि वो गॉड है, वो खुदा है, वो
उसके सामने ऐसे नहीं जा सकते आप, उसके सामने आप वैसे नहीं जा सकते, उसके सामने आप ये नहीं कर सकते, उसके सामने आप वो नहीं कर सकते। क्या बता दिया यहाँ पे उनको? एक नई बात बता दी, या उनको एक नई बात याद दिला दी, वही बात जो उनको विश्वास करते टाइम बताई गई होगी। क्या? कि अब तुम पिता के बेटे बेटी और मसीह के भाई बहन। और ठीक है, मसीह के भाई बहन, मसीह तुम्हारा बड़ा भाई है। सीधी सीधी साफ वर्ड्स में लिखा हुआ है कि मसीह तुम्हारा कौन है? बड़ा भाई है। अब तुम उस फैमिली के मेंबर हो, वो आत्मिक परिवार जिसमें एक पिता है जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा, और एक पुत्र है जिसको उसने अपने रूप में आके जाने दिया, उसने वो परफेक्ट एग्जाम्पल बना, और वो तुम्हारा बड़ा भाई है। और उसका एक क्लियर ओल्ड टेस्टामेंट से प्रोफेसी भी लिख के बता दी। वर्स नंबर 11-12 जो है वो प्रोफेसी है। हालेलुया। 14 वर्स में लिखा है क्या? बिकॉज गॉड्स चिल्ड्रन आर ह्यूमन बींग्स मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। तो फ्लैश एंड ब्लड में आना था। अब पढ़ो वर्स 16 वाले का, वी ऑल्सो नो दैट सन ऑफ गॉड डिड नॉट कम टू हेल्प एंजल्स। तो किसका कंपैरिजन है? एंजल्स और ह्यूमन बींग्स का। तो कहने का मतलब यह है कि स्वर्गदूतों को भी मनुष्य से अब कम कर दिया गया फिर से। और आगे आप और देखोगे कि स्वर्गदूत आते क्यों हैं? कि वो जो बचाए गए लोग हैं उनको हेल्प कर सके। दे आर असिस्टेंट्स, दे आर हेल्पर्स, एंड वी लव देम, वी ऑनर देम। बट वो अपना ऑनर लेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पोजीशन ही नहीं मिल रही है। बट वी आर प्रिविलेज्ड। अब यहूदियों को ये प्रिविलेज याद दिलाना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने ये खो दिया है। ठीक है, अब याद प्रिविलेज इनको याद दिला रहा है, कहते हुए क्या है वर्स नंबर 17 में, वर्स नंबर 16 में, वी ऑल्सो नो द सन ऑफ गॉड डिड नॉट कम टू हेल्प एंजल्स, ही केम टू हेल्प द डिसेंडेंट्स ऑफ अब्राहम। क्यों लिखा है डिसेंडेंट ऑफ अब्राहम? बिकॉज लेटर किसको लिखा है? हिब्रूज को, इब्रानियों को लिखा, तो इसलिए डिसेंडेंट्स ऑफ अब्राहम तो वही है। The second chapter of Hebrew is comparing man and angels. Hallelujah. So, तो हमने क्या सीखा कि Hebrews 70 AD की बुक है। इसका राइटर नहीं पता, राइटर नहीं पता। इसमें Hebrews भूल रहे हैं धीरे धीरे करके, 70 साल बीत गए। रिमाइंडर है उनके लिए गजब का। क्रिश्चियन जूस वापस बैकस्लाइड हो रहे हैं। और पता, अगर हम थोड़े आगे स्टडी करेंगे तो आगे लिखा हुआ है बैकस्लाइड होने वाले के लिए क्या होगा सजा, वो भी लिखी हुई है। अब हम खुदावंत को पिता के रूप में अगर देखें तो बड़ा प्रेमी है, लेकिन वहीं अगर एक रिबेलियस चाइल्ड बन जाए तो फिर वारिस बन पाएंगे क्या? अरे भाई, नाम ही नहीं लिखेगा वही वसीयत में। जब दुनिया भी पिता ये नहीं करता, नहीं करेगा कोई भी। समझे? सो राइचस हिब्रूज यूं नहीं बन पाए कि वो पिता करके नहीं जान सकते थे, या फिर वो विश्वास ही नहीं कर पाते थे। थोड़ी थोड़ी देर में विश्वास डगमगाता। लैक ऑफ क्या बोले? फॉलो अप कम था, इसलिए जेंडर रिमाइंडर। मैं वहां तक लेके चलना चाहता हूँ हम लोग को कि हम ये जान पाए रिबेलियस होने का नुकसान क्या होगा। क्योंकि हम लोग जब गॉस्पेल को सुनते हैं तो गॉस्पेल एक गुड न्यूज़ की तरह ही हमको दिखाई देता है। वो गुड न्यूज़ है उन्हीं के लिए जो रिस्पेक्ट के साथ लेंगे, या जो उसमें विश्वास लेंगे। और जो रिस्पेक्ट के साथ नहीं लेगा तो गॉस्पेल उनके लिए बैड न्यूज़ बन जाएगा। चैप्टर नंबर 3 उसी के बारे में, गॉस्पेल बिकमिंग अ बैड न्यूज़। आमीन। बट यस, हमारे लिए नहीं है। हमने उसको एक्सेप्ट किया है और रिस्पेक्ट किया है, और पिता की इच्छा है कि अगर पिता कोई बात बताए, मैं इनको कोई बात बताऊं, तो ये मेरी बात का मान रखें, ये मेरी बात को समझे, क्योंकि मैं शायद ज़्यादा जानता हूँ इनसे अभी। आमीन। तो ये मेरी बात का मान रखें बच्चे। ठीक है, पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, एक क्विक उसमें पढ़ेंगे सक्सेशन में, एक के बाद एक वर्सेस। पढ़ो हिंदी में। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था,
जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। ओह हालेलुया, समझे, मूसा बड़ा है। आगे क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्ण होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। विश्वास में दृढ़ रहे। विश्वास हालेलुया। रुक जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे जहाँ तक जो है ना, अब यीशु मसीह और मोसेस का कंपैरिजन है। मोसेस को ज्यादा बड़ा मानते हैं ना यहूदी, मूसा, और मुस्लिम्स भी मूसा अलैहिस्सलाम बोल देते हैं। आदर के योग्य है, क्यों नहीं है? मूसा आदर के योग्य, कितनी मेहनत करी यार उन्होंने, पर यीशु मसीह से बड़े नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ठीक है, और अब आगे चलते हैं 7th वर्स में। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, क्या कहता है पवित्र आत्मा? देखो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। मतलब विश्वास में आ जाना, कठोर मत करना कि नहीं रेबेल करेंगे। फिर क्या होगा? जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, इजराइलियों ने, जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, क्या वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे, नहीं पाएंगे, उनके रेस्ट में एंटर नहीं कर पाए इजराइली। वो ओल्ड टेस्टमेंट हमको मालूम है कौन सी बात है कि वो शैडो है ओल्ड टेस्टमेंट, पुरानी वो बात, और अब जो है नई बात है। तो चैप्टर नंबर 3 बता रहा है कि जो नहीं एंटर करते हैं विश्वास में, वो रेस्ट में भी एंटर नहीं करते। कॉन्सिक्वेंसेस हाँ, रेबेलियस नेचर के। आगे क्या हुआ फिर देखो। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ, वर्स 12, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, यानी है जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। फिर रिपीट बोला है, रिपीट बोल चुका है, रिपीट है वो बात। अभी एक बार और रिपीट होगी, 2 बार और रिपीट होगी इसके बाद। तो क्या है वर्स नंबर 12 इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, सॉरी वर्स नंबर 13 पढ़ो जरा एक बार फिर। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। क्या करते रहो? हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। कीप रिमाइंडिंग, कीप रिमाइंडिंग। द हिब्रूज इज द बुक ऑफ रिमाइंडर टू जूस। और हमको भी वो लोग हिदायत दे रहे हैं, हमको भी एक दूसरे को रिमाइंड करना, और इसीलिए रोज रोटी तोड़ना और रोज संगति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको रिमाइंड कराता रहेगा मसीह की सामर्थ और मसीह में आपकी सामर्थ। हालेलुया। और तभी तो हम कहेंगे कि हम जैवन जीवन जी रहे हैं। अब जैवन जीवन जी इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि हम संगति नहीं करते। सबसे पहले तो पर्सनल संगति नहीं करते और फिर हम साथ में नहीं करते, और वही दिक्कत इनकी है। अब नहीं बैठेंगे साथ में, एक दूसरे को याद नहीं दिलाएंगे तो हार्ट अपने आप हार्डन हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, पानी नहीं दोगे मिट्टी को तो कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है। और इसलिए वचन कहता है कि हमको किससे बनाया गया? मिट्टी से बनाया गया। और इसमें भी वचन का पानी अगर नहीं जाए ना बार बार तो ये मिट्टी हो जाती है टाइट, और ऐसी टाइट हो जाती है, क्या बन जाएगी फिर? तो रॉक बन जाएगी, रॉक बन जाएगी, और फिर बड़ा मुश्किल होगा। आगे पढ़ते वो 16। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी?
अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। वर्स 19 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस वजह से प्रवेश नहीं कर पाते हैं लोग, अविश्वास। अविश्वास के कारण। बिलीव, इसी बात का विश्वास नहीं है लोगों को कि उद्धार हो गया। लोगों को इसी बात का विश्वास नहीं है कि एक उद्धारक है। लोगों को इस बात को याद दिलाना पड़ेगा कि विश्वास नहीं करोगे तो मिस्री जैसी हालत हो सकती है। ठीक है। और मुझे बड़ा दुख है कहते हुए कि इसमें आगे एक ऐसी जगह, आगे जो चैप्टर 4 और 5 6 के आसपास ऐसी बात लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि जो विश्वासी थे और वो बैकस्लाइड हो गए हों तो उनको लाना इम्पॉसिबल है। मैं इस बात को देख के चौंक गया हूँ। जो इम्पॉसिबल लिख दिया। इम्पॉसिबल लिखा हुआ है बाइबल। पढ़े, सीधे पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसको और करेंगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4। अरे बस, इसमें नहीं आना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, हाँ, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके स्वर्गीय वरदान क्या है? मतलब बोलो, आत्मा का अभिषेक, टंग्स भी बोलते हैं, ये भी वो भी सब वरदान है। हाँ। और पवित्र आत्मा के भागी हो गए। लो बताओ। पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके लो हैं। बताओ। मतलब वो हाथ से बारिश को भी रोक दे रहे हैं, ऐसे लोग हैं। मतलब समझ लो, वो वाली पावर क्या हुआ है फिर? पढ़ो आगे। यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, अनहोना हो ही नहीं सकता। अनहोना मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। इंग्लिश में impossible मैं पढ़ता हूँ। हाँ, For it is impossible to bring back to repentance those who were once enlightened, those who have experienced the good things of heaven and shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the word and the power of this age and the age to come, and who have turned away from God. It is impossible to bring them back to repentance because they reject the Son of God, and they nail him again and again to the cross. तो इसमें इम्पॉसिबल लिखा है, लेकिन एक बार धनी युवक आए यीशु मसीह के पास और कहने लगा कि मुझे उद्धार पाना है। तो आगे क्या हुआ? यीशु मसीह ने, चेले कहने लगे प्रभु फिर तो किसका ही उद्धार हो सकता है? यीशु मसीह ने एक बात कही थी ना वहाँ पे कि सुई के नाके से ऊँट का निकल जाना सहज है, लेकिन एक अमीर व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तो बोलने लगे तो कैसे होगा? किसका उद्धार हो सकता है? तो यीशु ने क्या कहा? बोलो। सब छोड़ के मेरे पीछे नहीं बोलो ऊँट के से निकल जाना। वेल ट्राई और बोलो। हाँ, एक सेकंड। ऐसे जो ट्राई गलत करे बोलूंगा ओ टाई फिश। ओह मेरे को याद आ जाए, मेरी तारीफ हो जाएगी। नहीं हाँ तो देखो मुझे पता है, मेरी तो तारीफ ये अधिकार मेरे पास नहीं है। नहीं। टाई फिश। मैंने पूछा कि यीशु मसीह ने क्या आंसर किया जब जब चेलों ने कहा कि प्रभु तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? हाँ। तो यीशु मसीह ने कहा निकाले। या फिर नहीं, वो बात हो गई, धनी युवक चला गया है। निकाल लिया? क्या लिखा? You must not murder. नहीं, टाई फिश तीसरा टाइम हो गया। ये वाला तो है। हाँ वही है, आगे चलो। Jesus Peter replied, डाल there दे। is only one who is good. ये वाली है। ये हाँ, ये पूरी बात हो चुकी है। इसके बाद चेले यीशु मसीह ने यीशु मसीह से पूछते हैं कि फिर जब क्या? सुई में से मुंह नहीं जा पा रहा, मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। तो ये यीशु मसीह ने कहा, उद्धार किसका हो सकता है? तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो अंत तक धीरे रखेगा। क्या लिखा है? I tell you the truth. It is very hard for a rich हाँ, person जब to अंत enter तक the उद्धार kingdom होगा। of पूरा पढ़ heaven. दे। I'll say it again. It is easier for a camel to go through the eye वो of a टाइम needle टाइम फिश ही नहीं हो पाई इसकी। than for a rich person to enter the kingdom of God. आगे पढ़ो। The disciples were astounded. Then, who in the world can be saved? Oh, who in the world can be saved? They जीसस ने क्या कहा? Jesus looked at them intently and said, "Humanly speaking, it is impossible, but with God, everything is possible." अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे हिब्रू में? ये परमेश्वर- For it is impossible to bring back to repentance. तो हम बोले तो नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है
But if we keep faith to Possible. bring that person, yes, that is यीशु मसीह ने possible. कहा हमसे नहीं हो सकता, मनुष्य के लिए तो पॉसिबल है, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल सब कुछ possible. है। आमीन। Amen. सो वी क्लोज विद दिस। तो हमने देखा कि हिब्रू बुक हमारे लिए भी रिमाइंडर है कि प्रभु यीशु मसीह में बहुत ज्यादा सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य को इस्तेमाल करना है भाई, वेस्ट हो रही है, वो यूज ही नहीं हो रही, उसे यूज करना है। एक बार मुझे ये वाली इच्छा कब स्टार्ट हुई, जब मैंने एक जवान बच्चे को मरते हुए देखा और मुझे लगा कि ये सारे पास्टर्स खड़े क्यों खड़े हैं, इनको उसको जिंदा कर दें जाके। I got it. और मेरा इतना ज्यादा मन हो रहा था कि मैं सबको बाहर भेज दूं और मैं बोलूं कि तो पहली बार हो जाता है ऐसा वहां पे, Get up. उड़ जा। 2 इंस्टेंस हुए तो मैं दोनों में ऐसी सोचने लगा। तो यीशु मसीह की इस पावर का इस्तेमाल आप क्या पहली बार में ये वाली कर लोगे, जगाने वाली? If the intimate relationship with God is that extent. क्या हमको इस्तेमाल, मतलब अगर तुम सोचो तुम्हारे पास अच्छा मेरे पास एक कंप्यूटर है, उसमें एक बहुत बढ़िया ग्राफिक कार्ड लगा है, तो मैं 4K वीडियोस भी एडिट कर सकता हूँ, आज के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है? पर नहीं जी, हम तो 240p ही करेंगे या 360p या 1080 करेंगे एडिट, हम नहीं ज़्यादा। अरे क्वालिटी कुछ और चल रही है भाई, 4K चल रही है दुनिया में, और तुम अभी भी 1080 बैठ के हो। क्या कहने का मतलब, अब तक तो तुम्हें शिक्षक हो जाना चाहिए था, और तुम अभी भी दूधी भी रहे हो। दूधी भी अभी भी तुम वही वीडियो एडिट करोगे 480p है, 720p 4K चल रहा है, अब तो 8K भी आ जाएगा, वो भी 60 fps 120 fps। यीशु मसीह की सामर्थ्य वो है कि आपके पास एक बेस्ट कंप्यूटर है, आप बेस्ट एडिटिंग कर सकते हो, पर आप कर नहीं रहे। क्यों? खराब हो जाएगा कंप्यूटर इस डर से। हालेलुया। सो ये अब हमको करना है, बताओ डिस्कशन। ये तो मतलब थोड़ा स्ट्रगलिंग रहता है, और मतलब अपने लिए तो नहीं कह रहा, पर वाकई में कई बार लगता है मतलब चारों तरफ इसकी तो कमी है। मैं तो नहीं देख रहा हूँ इन पर कि खास करके ये वाला काम यीशु मसीह ने इतने अद्भुत तरीके से किया, लेकिन अभी तक देख नहीं रहा हूँ। एक सिर्फ विटनेस सुनी थी मैंने, किसी लेडी ने अपने हस्बैंड के लिए की, एंड ही केम आउट फ्रॉम द कॉफिन। तो वो तो मैंने एक बार देखा था, वो रियल थी, तो वो क्योंकि वहाँ पर सारे विटनेस और भी थे लोग, तो ये सही है कुछ चीज़ें। बट ये इसमें एक चीज़ यीशु और मसीह है ने कि पहली बार परमेश्वर में, हाँ। वरदान भी देता कुछ कुछ लोगों को, ये तो भी तो वो भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर मांगे तब भी दे देगा, सारे वरदान सबके लिए हैं। हाँ अगर वो अपने आप दे दे तो भी ठीक है, लेकिन अगर मांगे तो भी दे देगा वो। ये भी है, अगर परमेश्वर के पास एक गिफ्ट था तो वो दे दिया, अगर हम मांगे तो वो दे देगा, वो गिफ्ट भी दे देगा अगर हम चाहें तो। ये है तो इस्तेमाल करना शुरू करना है। इस्तेमाल करना। मेरा कहने का मतलब ये है, यीशु मसीह ने किसी डेड को रेज करने से पहले कितने चमत्कार किए, या उन्हें कितने चमत्कार करने का मौका मिला होगा, मेरा ये क्वेश्चन है। क्या उन्होंने पहला डेड ही रेज करा? ऐसा तो नहीं था, उससे पहले तो काफी कुछ किया। फिर हाथ ठीक करना, पहले तो वही हुआ था, शादी कुबड़ी में, हाँ, कुबड़ी हाँ। वाले हाथ सीधा करना, वाइन वाला था, और क्या क्या था, हाथ सीधा करना तो इम्पोर्टेंट था, एक सिनेगॉग के अंदर हो गया था सैबत वाले वो दिन। वो भी चल गया था, हाँ, हम कुबड़ी भी चला गया था। हम चला गया था। पर उसमें एक जगह ये भी लिखा हुआ कि वो टुंडों को भी हाथ हो जाते थे, वो बहुत अजीब है मेरे लिए सोचना कि देयर इज नो हैंड, हाँ, मतलब वो दोबारा उगा दिया गया। वो क्या वो तो हो रहा है, तो FOLJ में हम देख रहे हैं, FOLJ में हुआ है। न्यू ओवरीज New ovaries आ गई हैं। गॉल ब्लैडर। मैंने देखी वो टेस्टमेंट देखी, वो तो- गॉल ब्लैडर ऑपरेशन से निकाल दिया गया, फिर वापस बन गया। वापस आ गया, सोचिए। अच्छा मैं विश्वास कर रहा हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है भाई गॉल ब्लैडर, हम्म। और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि मेरा गॉल ब्लैडर आने वाला है। तो मेरी ये आंखें सब नहीं हुई है, यार, मेरा भी टेस्ट हुआ है। ये हमको करना है। इनका चश्मा उतर गया, मेरा Praise the घर Lord. में बैठे-बैठे तो चश्मा चश्मा हुई थी। Praise the Lord. ये तो देखो, ये अब ये लेवल चल रहा है भाई, 25 अगस्त को मेरा बर्थडे था। लेवल बहुत हाई है ये- मिनिस्ट्री का। ये आई। अब समझ रहे हो, कंपटीशन बहुत है मिनिस्ट्री में, लेवल बहुत हाई चल रहा है। ऐसा कंपटीशन होना चाहिए बहुत। मैं चाहता हूँ सारे ऐसा competition है। कंपटीशन हो। अरे यार वही तो ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोग एक अब करने हैं भाई। दीदी तो का मैं- दीदी का भी कैंसर गायब हो गया, वो अभी एक हाँ, एक एक बच्चे की माँ 5 साल की। हम्म। मेरी जो दीदी थी उनको कैंसर पुष्पांजलि से डिक्लेयर था कि उसको कैंसर है यहाँ पर, आज से कम 12-14 साल पहले मैंने भैया के साथ शेयर किया था।
वो गायब है। एक आंटी आती है हमारे घर, यहाँ इतने बड़ी बड़ी गांठें देखी हमने, और अगले दिन देखा है तो एक भी नहीं है। हाँ, इतनी मोटी मोटी हमने अपने हाथों से देखी, कम से कम 7-8, और अगले दिन हम लोग मतलब उन्होंने खूब घुटनों में प्रार्थना किया, गॉन, वैनिश, एक भी नहीं, और अभी तक वो ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा इस्तेमाल करो पावर का, हाँ इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करो। कहाँ से? टुंडे से स्टार्ट करो, समझ लो। लाइक अपने फेथ को क्या करो, प्रैक्टिस करो, छोटी छोटी चीज़ों में प्रैक्टिस करो। बारिश के मौसम की बताता हूँ, मैं बारिश को रोक दे रहा था अभी मानसून में, रेनकोट लेके। जिस दिन मैं ये सोच के निकला कि मैं रोक दूंगा, उस दिन नहीं रोका। जिस दिन मैं जेन्युइनली फंसा, उस दिन मैं रोक रहा था। तो दे कैन हो, मैं बड़े विश्वास से बोलता था, देखो तब घर पहुंचने थे, फिर हो जाता रोज जाती थी। होता है। तो समझ लो तुम, ये छोटी छोटी चीजों से प्रैक्टिस करो, चुपचाप से प्रैक्टिस करो, फिर इससे ओपन ले आना। इससे अपने आप को स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आमीन। प्रभु जी पहले घास गीली हो जाने दो, हाँ। फिर उसके बाद रूई में गीली हो, वो एग्जाम्पल, फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यीशु मसीह ने जब दाखरस बनाया तो किसी को मालूम नहीं पड़ा, किसी को पता ही नहीं लगा, फिर पानी भरने के लिए बोल दिया गया, और उनको भी नहीं पता लगा, सिर्फ मैरी को पता था। बिकॉज वो सब चीज़ों की वो रही है, उन्हें पता है कि मेरा बच्चा कैसे आया है। तो स्टार्ट करना बहुत छोटी चीज़ों से, फेथ की प्रैक्टिस करना। जोशुआ से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहा था कि हम लोग इस बारे में कई साल पहले बात करते थे कि अपने फेथ को प्रैक्टिस करें। हम लोग उस टाइम पे बहुत करते भी थे। क्या मिसिंग था? हिब्रूज जैसा लेटर, तो हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते, है ना। हमारे पास कोई था भी नहीं, कोई हमको बताया, तो वो मिसिंग था, तो हमारा कभी फॉलो नहीं हो पाया। नहीं तो आज हम कंपटीशन लेवल से बहुत ऊपर हो। समझ रहे हो? एक चीज़ और मैं बोलना चाह रहा हूँ, शायद उसके बाद जो शास्त्री फरीसी थे वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मैं मतलब ये मुझे सीखने को मिला था, क्योंकि वो मतलब इतनी प्रैक्टिस कर ली थी उन्होंने वो गलत चीज़ें, और अपनी जो रॉन्ग टीचिंग थी इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि मतलब यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो जब हम अपनी लाइफ में मतलब प्रैक्टिकल अपनी जो डे बाई डे लाइफ की बात कर रहा हूँ, अगर हम चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर वैसे ही होते चले जाएंगे। जैसे भैया बोल रहे हैं, अगर हम इनको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो हम वैसे हो जाएंगे। जैसे हम भल्ला लेने जाते हैं कुछ खाने, तो हम उसको बोलते हैं, जैसे 7-8 कटोरी होती है उसके बाद मसाले की, अगर आप उसको बोल देंगे कि भाई इसमें वो मत डालना, क्या कहते हैं, जिंजर मत डालना, और ये लाल मिर्च मत डालना, तो बिना देखे ऐसे करके उसको ही छोड़ देगा जो उसको नहीं डालने के लिए बोला उसको। इतनी प्रैक्टिस हो, तो ये होता है प्रैक्टिस। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे फेथ को और वो काम करने के लिए करेंगे तो फिर वैसे वाले परफेक्ट हो जाएंगे। और अगर प्रैक्टिस करेंगे अवॉइड करना, फिर अवॉइड होते रहेंगे। हाँ, वो उनका दिल जो कठोर हुआ इसी वजह से हुआ, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही वही करते रहे। हाँ, वही प्रैक्टिस करते थे, बुद्धि कम थी आज। ठीक है, तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं सब बातों के लिए जो उन्होंने आज रिवील करी बुक ऑफ हिब्रूज से। तो आज के मसीह हिब्रूज जो हैं उनके लिए ये वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और सुनने वाले जितने हैं उनके लिए होता है। ठीक है, प्रार्थना करें। उनके लिए जिन्होंने ये लेटर हिब्रूज को लिखा, कितना मुश्किल था, ये सब पहुंचाना बहुत आसान नहीं होता था, बहुत दूर दूर होता था, तब वॉयज भी करना पड़ता था उनको। हमारे पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और बहुत बड़ा क्या कहते हैं, लोग प्लेटफॉर्म भी है बहुत बड़ा है हमारे पास, सोशल मीडिया, इट इज सो इजी टू पहुंचा देना। चलो दुआ करते हैं, फिर मैं एक बात बताऊँ। थैंक यू जीसस। हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम जानते हैं कि सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार आपके पास है पिता, और आपने कहा कि वो सारा अधिकार भी मैं तुम्हें देता हूँ, इससे बड़े काम जो मैंने किए तुम भी करोगे पिता। हम एक अच्छे इंटेंट और मोटिव के साथ आपकी महिमा के कामों को अपने स्थानों पे करने वाले हो जाएं पिता, और अपने फेथ को हम प्रैक्टिस करें, और हर पल पिता जो आपकी सामर्थ्य खुदावंद, ये कोई आम बात नहीं कि कोई मुर्दों में से जी उठे, जो आपने कर दिखाया प्रभु, और आपने कहा कि वही आत्मा तुम में है जो जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया पिता, वही आत्मा जब हमको आपने दिया एक गिफ्ट के रूप में प्रभु जी, एक हेल्पर, एक सहायक के रूप में पिता, तो
क्यों ना हम इसको याद करें और प्रभु जी क्यों ना हम इस सामर्थ का प्रभु जी इस्तेमाल करें, जो अधिकार हमको आपने दिए उनका इस्तेमाल करें। मदद करें खुदावन। हम अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु अपने लोगों को उठाते हैं इस वक्त और दुआ करते हैं प्रभु जी कहीं हम में भी गलतियां होंगी प्रभु यीशु, आप एक एक चीज को खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं कि वो क्लीन हो और हम अच्छे से ग्रो करें पिता, और हम आपके वो मजबूत बेटे और बेटियां बन जाएं प्रभु जी, जिनसे आप अपने सीक्रेट्स को शेयर करते हो पिता। हम प्रभु बढ़ते जाएं और आपकी महिमा 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 के कामों को खुदावन बयान कर सकें। और वही सामर्थ प्रभु जी जो आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु चेलों ने देखी और वो खुदावन दूसरों को लेटर लिख के भेजते थे, बताते थे कि यीशु मसीह ने ऐसा किया पिता, वही सामर्थ आज भी है प्रभु, कि आप युगानुयुग एक से हैं और आप रिबेलियस लोगों से प्रभु जी खुदावन खफा होते हैं पिता। और प्रभु जी कि हम ना हो खुदावन रिबेलियस प्रभु जी, और हम आपसे जुड़े रहें, मिले रहें प्रभु जी, क्योंकि खुदावन हम शरीर में हैं और आप आत्मा में हैं खुदावन। तो प्रभु सच में कठिन होता है प्रभु, और आप इस बात को समझते हैं, और आपने इब्रानियों की पुस्तक में इस बात को कहा भी पिता कि तुम लोग इस वजह से परेशान होते हो क्योंकि मैं आत्मा में हूँ। ओ मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन होली स्पिरिट हमको जोड़ते हैं। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा ही हमको जोड़ती है। इसलिए प्रभु दीन होते हैं प्रभु फिर से, और आपको इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं और यावेस की प्रार्थना करते हैं कि हमारी टेरिटरीज को बढ़ाएं मेरे प्रभु यीशु, और प्रार्थना करते हैं कि हमको आप आशीष दें, आत्मिक आशीष पहले दें। हाँ मेरे पिता, आप ऐसा ही होने दें। और खुदावंद इस परिवार को प्रभु जी, विनती दीदी को और कि पूरे परिवार को आप आशीषित करें, जिन्होंने अपने घर को खोला कि आपकी बातों को यहाँ पर बांटा जा सके। आप आशीष दें, इस घर को आप आशीष दें प्रभु जी। आपसे दुआ करता हूँ ओ प्रभु कि इनके खत्ते यीशु मसीह आपके भंडार से भरे रहें, ये कभी भी लैक ना करें यीशु मसीह के नाम से। और पिता, न आत्मिक रूप से, न शारीरिक रूप से, न किसी भी तरह से, और मजबूती पाते हैं प्रभु। सारा आदम महिमा आपको देता हूँ प्रभु। कौशिक भाई के लिए धन्यवाद कि वो आप हमारे साथ रहे पिता। आपका दास है प्रभु, आप आशीष दें। खुदावंद आपको खोजता रहता है प्रभु, और प्रभु सच में अपने आप को आपने भाई पर जाहिर किया है, और आपने खुदावंद उसको एक मजबूत पिलर बनाया अपने घर पर भी और कलीसिया में भी प्रभु जी। मदद कर खुदावंद, और खुदावंद एनलाइटन कर दे खुदावंद, और जो भी खुदावंद आपकी इच्छा है आप सच में उस पर जाहिर करते रहें और वो बढ़ता जाए और बहुत कामयाब हो खुदावंद, सेवा में बहुत कामयाब हो अपने जीवन में। हाँ प्रभु, ऐसे ही होते हैं। हाँ प्रभु, अपने बुजुर्ग नाना को भी खुदावंद अपने हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। उनके लाइफ को आप संभालें, हाँ दुनिया उनके काम को, उनकी पढ़ाइयों को, हाँ प्रभु उनके हर एक ग्रोथ को, उनके फ्यूचर को यीशु मसीह के नाम में सिक्योर करते हैं। थैंक यू लॉर्ड कि आप हमारे लॉर्ड हैं प्रभु, आप हमारे प्रभु हैं, हमारे जीवन के पिता हैं। दीन हो जाते हैं पिता, आपकी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी दुआ सुनने स्वीकार करें पिता। आमीन आमीन। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी